और देखिए सुमित, एक और बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ये खबर भी चीन को खटक सकती है। भारत अमेरिका में जासूसी विमान पर हो सकती है बातचीत। एडवांस जासूसी विमान P-8I चाहता है भारत, जो खबर सामने आ रही है। और जैसा कि आपको पता है, अगर चीन की बात करें तो चीन पहले से ही अपनी जासूसी को लेकर पूरी दुनिया भर में बदनाम है। जी हां, तो अमेरिका का जासूसी विमान डील चाहता है हिंदुस्तान। जी हां, क्या क्या होने वाला है इस डील के तहत, मंशा क्या है, मोटिव क्या है? 6 एडवांस P-8I जासूसी विमान खरीदने की मंशा है। 3 साल पहले P-8I से जुड़ी डील दरअसल रोकी गई थी। चीन हिंद महासागर में दखल को बढ़ाता जा रहा है, ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं ना कहीं ये बड़े चिंता का सबब है। चीनी खतरे को देखते हुए भारत के लिए ये P-8I बहुत जरूरी है। चीनी चालाकियों पर आसमान से नजर रखेगा ये P-8I। और देखिए, भारत के पास पहले से ऐसे 12 P-8I जासूसी विमान हैं। भारतीय नौसेना कर रही है P-8I का इस्तेमाल। और अगर यहां पर हम देखें चीन की बात, और मैं मैस्टन सर आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि चीन की अगर बात करें, चीन की चालाकियां और कैसे वो जासूसी करता है, इससे अमेरिका वाकिफ है और इसको लेकर चीन हमेशा से निशाने पर रहा है। P-8I की डील को आप कैसे देखते हो और कैसे चीन के लिए, अगर चीन की अगर बात करें तो इसको ये भी खटक सकता है? बिल्कुल, P-8I की जो डील है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात, हमारे पास 12 तो ऑलरेडी हैं और 6 की अभी हम और डील करेंगे। इससे जो हमारी नेवी की रीच बढ़ जाती है, खासकर ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है और साथ में ये एंटी सबमरीन के खिलाफ भी है। इसमें जो मिसाइल्स हैं वो एंटी हार्पून मिसाइल्स हैं जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर और साथ ही इसमें डेप्थ चार्जर्स हैं जो सबमरीन्स को अटैक कर सकते हैं और साथ में टॉर्पीडो, जिसकी जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पूरे ये इंडिया, ये जो अरेबियन सी है और पूरे बे ऑफ बंगाल में हमारी रीच बढ़ जाएगी और साथ में इंडो पैसिफिक हमारी रीच बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है जो पाकिस्तान, ये सॉरी चाइना की जो एक्टिविटीज़ है खासकर श्रीलंका की तरफ और ये बे ऑफ बंगाल में, वो सारी हम डिटेक्ट करेंगे क्योंकि ये सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है। तो इससे हमारी रीच बढ़ जाती है और हमारी नेवी की रिएक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। बिल्कुल, जो हमारी कैरियर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से, बहुत तफसील से समझाया कि P-8I, क्योंकि P-8I तो हमारे पास है ही, अब एडवांस P-8I की डील हो रही है। निश्चित तौर पर यह भी चीन की चिंता का सबब हो सकता है। और भारत, अमेरिका, रूस, जब ये तीनों मिलेंगे तो जो फॉर्मूला निकलेगा वो विस्तारवादी चीन के वर्चस्व को कैसे कमजोर कर सकता है, आइए आपको यह समझाते हैं। और इसके मद्देनजर पहला अहम पॉइंट यह रहा आपके सामने, इंडो पैसिफिक में चीन आक्रामक है। क्वाड में अगर अब रूस भी शामिल होता है तो चीन की इंडो पैसिफिक में दादागिरी खत्म हो सकती है। यह बहुत बड़ा झटका होगा चीन के लिए। दूसरा, चीन का आर्थिक वर्चस्व। ट्रंप पहले ही चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों और व्यापार युद्ध की रणनीति अपना चुके हैं। अगर रूस और भारत भी चीन से व्यापारिक दूरी बनाते हैं तो चीनी अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका मुमकिन है। और इसके अलावा अगर मध्य एशिया की बात की जाए तो यहां पर जो मनमानी है इसको रोका जाएगा। रूस और भारत मिलकर मध्य एशिया में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कमजोर कर सकते हैं। चीन के खिलाफ डिफेंस यूनिटी, अगर अमेरिका, रूस और भारत सैन्य सहयोग बढ़ाते हैं, अगर ये ट्रायड आगे बढ़ता है मिलिट्री कॉर्पोरेशन में, तो चीन के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक सेटबैक, एक बड़ा झटका हो सकता है। जी, और एम्बेसडर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, किस तरह से आप देखते हैं इस जुगलबंदी को? भारत, अमेरिका और रशिया, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो जो समीकरण सामने आ रहा है वो निश्चित तौर पे चीन के चिंता का बहुत बड़ा सबब हो सकता है। लेकिन क्या वाकई वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है? उसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं क्या? देखिए, कुछ चीजें तो निश्चित ही बदलेंगी। अगर हालांकि आमूल चूल परिवर्तन तो इतनी जल्दी नहीं होगा। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में साझेदारी जो है वो बहुत पुरानी है और निरंतर बढ़ती जा रही है। सिविलियन क्षेत्र में और डिफेंस सेक्टर में भी देखिए, इस मीटिंग के दौरान कुछ ऐसे समझौते होंगे इस मीटिंग के बाद जो भारत के लिए काफ़ी मुफीद होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि रही बात रूस और चीन की, तो मैं ये मानता हूँ कि रूस और चीन की जो दोस्ती है वो एकदम मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है।
और जैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाता है, जिसके की काफ़ी संभावना, क्योंकि आज भी देखिए जेलेंस्की ने कहा कि हम कुछ वापस कर देंगे अगर समझौता होता है। तो अगर वो समझौता हो जाता है तो रूस को कोई ज़रूरत नहीं रहेगी कि चीन के साथ इतनी पेंगे मारे। और क्योंकि ट्रंप का रूस के साथ भी अच्छा रिलेशन है, इसलिए ये हो सकता है कि ये तीनों मिल करके चीन के खिलाफ आएँ। लेकिन अभी देखिए यह है कि जो डिफेंस जो क्वाड में, तो मैं निश्चित बता दूं आपको कि क्वाड में भारत अपनी सैनिक साझेदारी ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि भारत को क्वाड से कोई बहुत ज़्यादा सैनिक साझेदारी का मतलब नहीं है। बाकी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान के तो हित हैं वहाँ हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में, लेकिन भारत का कोई डायरेक्ट हित नहीं है, इसलिए भारत मिलिटरीली कोई ज़्यादा अभी वो नहीं करेगा। लेकिन ये है कि ये तीनों देश अगर एक साथ आते हैं तो एक चीज ये कि चीन के व्यापार पर बहुत बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल सर, ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो आपने रखा है। अगर ये साझेदारी अमल में आती है